नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है जी आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी जोन में। एक बार फिर से स्वागत है भाई। कैसे हैं सभी? ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज आप करेंगे अपना हरियाणा जीके के ऑप्शन टाइप भाई। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके CET के एग्जाम में आ चुके हैं। और इनसे नए क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं आप उन पे भी जिक्र करेंगे। ठीक है, फुल डिटेल में करेंगे। 4 ऑप्शन में करवाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए भाई। ठीक है, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी कौन सी है भाई? हरियाणा की राजधानी, तो हरियाणा की राजधानी अपनी की है भाई चंडीगढ़ भाई। ठीक है, चंडीगढ़ भाई। चंडीगढ़ अपनी हरियाणा की है राजधानी है। राजधानी कद बनाया गया जब अपना हरियाणा बन गया था 1 नवंबर 1966 में। इसको अपनी राजधानी बनाया गया भाई। ठीक है, ये संयुक्त राजधानी है अपनी पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, तो इस पर जूत बैज गया था, लठ बैज गया था। तो हरियाणा वाले बोले भाई, हरियाणा वाले बोले महारा चंडीगढ़ है। ठीक है, तो भाई पंजाब वाले बोले महारा चंडीगढ़ है भाई। ठीक है, तो इसमें के भरिया भारत सरकार ने के निर्णय लिया ताकि दोनों स्टेटा का भाईचारा बना रहे, दोनों स्टेट अपना ठीक तरीके से रहे। तो यह यूटी बना दी भाई, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र सरकार बोली ना हरियाणा तारा, ना हरियाणा और ना चंडीगढ़ हरियाणा का, ना चंडीगढ़ पंजाब का भाई। ठीक है, यो सबका सिर का है। और तारा दनुआ एक वगैरह है आपकी राजधानी बना दी है। और हाई कोर्ट भी दनुआ की है, एक के यहाँ बना भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1966 में अपनी यह के बनाई गई, राजधानी बनाई गई भाई। ठीक है, अगर मैं चंडीगढ़ के बारे में बात करूँ, चंडीगढ़ किस राजनेता के सपनों का शहर कहा जाता है? तो किसका है भाई? जवाहरलाल नेहरू का भाई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यानी कि काका, जिसने आप प्यार थे काका कह कर दे, उनके सपनों का शहर है जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, यदि चंडीगढ़ उसको फरीदाबाद के बारे में पूछ लिया जाए, फरीदाबाद किस राजनेता के सपनों का शहर कहा जाता है? फरीदाबाद किसका है भाई? तो फरीदाबाद है अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है भाई। ठीक है, फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र के सपनों का शहर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, अगर मैं पानीपत की बात करूं, पानीपत, पानीपत ने के वहाँ अपना हरियाणा का मानचेस्टर। ठीक है, हरियाणा का मानचेस्टर कहा जाता है भाई। हरियाणा का मानचेस्टर अपने पानीपत को कहा जाता है। पुराना नाम पानप्रस्थ है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी भाई, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 में। ठीक है, इसकी 2 बार स्थापना की गई थी भाई। यदि HSSC पूछ ले हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसकी स्थापना 2 बार करी गई, तो भैया 2 बार किसकी गई थी? पानीपत की करी गई थी। पहली बार करी गई थी 1 नवंबर 1989 को भाई। ठीक है, 1989 को। और दूसरी बार यदि क्रिएट किया गया 1991 में भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि HSSC पूछे आपसे कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी स्थापना 2 बारी करी गई, तो वो अपना पानीपत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पानीपत ने क्या बोला? हाँ, बुनुकरों का शहर भी बोला। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ देखो भिवानी के बारे में भाई, भिवानी और सोनीपत के बारे में, इनकी जो स्थापना की गई थी भाई, इनकी की गई थी 22 दिसंबर 1972 में। ठीक है, कब की गई थी? 22 दिसंबर 1972 में इनकी स्थापना करी गई थी दोनों जिले की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, भिवानी बानी देवी के नाम पे इनका क्या नाम पड़ा था? भिवानी पड़ा था। सोनीपत का किसके नाम पर पड़ा था? सोनप्रस्थ। ठीक है, श्रवण के नाम पे इनका नाम रखा गया भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना भाई। ठीक है, सोनीपत को क्या कहा जाता है भाई? यानी कि सोने की नगरी सोनीपत को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई। ठीक है, तो नर नारायण गुफा हरियाणा ये किस जिले में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, नर नारायण गुफा भाई। नर नारायण गुफा आपकी है यमुनानगर में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछला CT में भी क्वेश्चन आया था यो, अब की बार भी केवल आज है। ठीक है, नर नारायण गुफा की तोड़ अपनी यमुनानगर में है। यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 में इसकी स्थापना करी गई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आगे है भाई हमारा, कौन सी नदी भाई, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, तो यह है दोस्तों भाई मारकंडा नदी। मारकंडा नदी इधर राइट आंसर हो जाएगा अपना। तो मारकंडा नदी के ग्रह है जब अपना बारिश बुरिश आवे है, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिला में बाढ़ आना दे है भाई। ठीक है, बाढ़ आ जाती है वैसे
इससे जलमग्न कर देते हैं कुरुक्षेत्र जिले को और अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो इसलिए इसे मारकंडा नदी को क्या कहा जाता है, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले का शोक कहा जाता है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो मारकंडा नदी को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मारकंडा नदी के बारे में, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम था अरुणा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह के है गग्गर की के है सहायक नदी है भाई, गग्गर ही के है सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मारकंडा भाई, ठीक है। इसका पुराना नाम के है अरुणा है, ठीक है। और यह बाढ़ डनाए दे है भाई अपना कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा में भाई। हाकड़ा नदी भाई, ठीक है, हाकड़ा नदी ने गगरे बोलना है, गग्गर नदी भी है, हाकड़ा नदी पाकिस्तान में बोल रहा है इसने गग्गर नदी ना हाकड़ा नदी, ठीक है। गग्गर नदी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं बात करूं इसकी जो या कड़ते लिकड़ा है अपने शिवालिक की पहाड़ियाँ से निकला है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचकूला तय, ठीक है। सिरमौर जिला तय इसका उद्गम स्थल है और यह उड़ते लिकड़ा है भाई, ठीक है, हाकड़ा नदी, ठीक है। और यह अपनी की या जो सी मारकंडा नदी है ये भी अपनी कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है भाई, ठीक है। राक्षी नदी कड़ा उद्गम स्थल कड़ा अपना हरियाणा में यमुनानगर का शाहपुर गांव है भाई, राक्षी का के पूछ लिया, उद्गम स्थल शाहपुर गांव है भाई यमुनानगर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टांगरी भी कड़ता लिकड़ा है, टांगरी भी भाई यहीं से निकलती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, नदियों का भाई टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आगे भाई हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अध्ययन तो दिशा है बेरा अपनी कड़ा है कड़ा नहीं, ठीक है। तो राजस्थान है भाई, राजस्थान इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यूपी पूछ लिया, पूर्व में स्थित है, ठीक है, पूर्व में स्थित है यूपी, ओके। पंजाब यदि पूछ ले आपसे, पंजाब के है दक्षिण और पूर्व में भाई, दक्षिण और पूर्व में कौन है अपने, पंजाब है। और ये भी उत्तराखंड भी पूछ ले तो उत्तराखंड भी अपना खड़ा है पूर्व में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है भाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जय हो। आगे अभी हमारा क्वेश्चन, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसका। अगर मैं बात करूं यो कितौड़ स्थित है, तो यो है भाई कितौड़ अपना, ये है भाई हमारा यमुनानगर में भाई, कड़ा है यमुनानगर में है दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट भाई, जिले में स्थित है। छोटूराम के नाम पे इसको रखा गया है, ठीक है। किसानों का मसीहा इसे कहा जाता था भाई छोटूराम जी को। यदि अब तक गांव पूछ लिया भाई, गांव पूछ लिया, गांव इसका भाई कौन सा गांव था वो, रतनपुरा भाई, इसका क्या है गांव है ये और स्थित है यो। अगर मैं बात करूं इसकी क्षमता कितनी है बिजली देने की, तो 600 मेगावाट का है भाई यो, ठीक है, 600 मेगावाट का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। और 2008 में क्या करा गया था, चालू हो गया था, 2008 में चालू हो गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है, तो अपना जिक्र आ जाए पानीपत का भाई, ठीक है। पानीपत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ठीक है, थर्मल प्लांट है सबसे बड़ा हरियाणा का। और ये 1500 मेगावाट किसकी की है, क्षमता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी इसमें बिजली पैदा हुआ है 1500 मेगावाट की। यदि पूछ लिया जैसे हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट कौन सा है, तो पानीपत इज द राइट आंसर भाई आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका भारत का पूछ लिया जाए, भारत का भी पूछ लिया जाए आप पे, भारत का है विधानचल पावर प्लांट भाई, ठीक है। जो कितौड़ है भाई यो है एमपी में कितौड़ है, एमपी में भी, एमपी के है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, संगरौली, एमपी के संगरौली में है। भारत का यदि आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है, तो आपने बता देना है भाई संगरौली है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे है भाई क्वेश्चन है, डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे, ये डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक थे चौधरी छोटूराम जी भाई, ठीक है, चौधरी छोटूराम। बचपन इनका उपनाम क्या था, इनका नाम था रिछपाल था शायद, है ना, रिछपाल था इनका, रिछपाल था इनका भाई पुराना नाम, ठीक है। चौधरी छोटूराम गढ़ी सांपड़ा में जन्मे थे और गढ़ी सांपड़ा का नाम इन्हीं पे रख दिया गया है भाई, चौधरी छोटूराम भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के थे ये संस्थापक माने जाते हैं भाई, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई और कद हुई भाई, क्यों हुई भाई, ठीक है। तो यह हुई थी भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासक अहमद शाह अब्दाली भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। कद हुई थी, या 14 जनवरी की बात है भाई, 14 जनवरी 1761 की बात है भाई, 14 जनवरी 1761 की बात है। कितोड़ हुई थी, पानीपत में हुई थी भाई, पानीपत में,
ठीक है। लठ बैज गए थे आचे कसूते बेड़ा पानीपत के कालम में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इसमें विजयी कौन रहा था? विजयी रहा था भाई ये अहमद शाह अब्दाली भाई, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाई मराठों की ओर से कौन लड़ रहा था भाई, तो यो था भाई सदाशिव राव। कौन था मराठों की ओर से? सदाशिव राव जी भाई, ठीक है। सदाशिव राव जी मराठों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और भाई अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबर की भाई, बाबर पहला उसमें था, बेरा हुआ 21 अप्रैल 1526 भाई, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेमू दूसरी लड़ाई पानीपत की इसमें हुई थी भाई, किस किस के बीच हुई थी? हेमू और बैरम खां के बीच हुई थी भाई पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें बैरम खां ही विजयी रहा था भाई, ठीक है। हेमू का आंख में तीर लग गया था भाई, तो उसके कारण क्या हो गया था, ये अपने वीर गति को प्राप्त हुए थे भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था भाई 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ भाई, ठीक है। किस किस के बीच हुआ? बैरम खां और हेमू के बीच हुआ भाई, ठीक है। हेमू की इसमें क्या हो गई थी? हार हो गई थी और बैरम खां क्या हुआ था? जीत गया था भाई, ठीक है। बैरम खां किसका सेनापति था? तो अकबर की तरफ से लड़ने लाया था भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ, देखो मोहम्मद गोरी ने भी युद्ध था, तो कौन सा था वो युद्ध? तो बात है भाई 1191 की। 1191 में इसको किसका युद्ध बोला जाता है? तराइन का युद्ध बोला जाता है भाई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध भाई। और सेकंड कद हुआ भाई? सेकंड युद्ध हुआ भाई 1192 में भाई, ठीक है। 1192 में किस किस के बीच हुआ था? ये मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच भाई, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहला में भाई पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरा तराइन के युद्ध में कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी जीत गया था भाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तरावड़ी का युद्ध भी इसको बोला जाता है, तराइन का युद्ध भी इसको बोला जाता है। जो तरावड़ी या तराइन है ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है भाई गाँव, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना भाई। आगे अगर मैं बात करूं, महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो के क्या कहे? बहुधान्य है भाई, ठीक है। बहु का मतलब क्या है? ये बहु का मतलब क्या होता है? बहुत। धान्य क्या होता है? अनाज। धान्य क्या होता है? धन्य क्या होता है? अनाज भाई, ठीक है। बहुधन्य कहा जाता है भाई, ठीक है। बहुधन्य या धान्य हमें महाभारत काल में इसको कहा जाता था हमारे हरियाणा को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। हरिधाम भी कहा जाता था महाभारत काल में, ठीक है। जय संहिता है जो महाभारत का क्या नाम है? पुराना नाम है भाई, पुराना नाम है जय संहिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इसी से क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फरगल, ठीक है। फरगल की है भाई एक बच्चे की टोपी हुआ है, ठीक है। बच्चों की टोपी है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना भाई फरगल, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एक आएगा फरगल की जगह फुलकारी। फुलकारी फुलकारी क्या है भाई? एक शाल बनाने की है या कला है। ऑप्शन में मिलेगा शॉल बनाने की कला, शॉल बनाने की कला, ठीक है भाई। फरगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फरगल क्या है? बच्चे की टोपी है, ठीक है। और फुलकारी की है एक शाल बनाने की है कला है भाई, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भ्रमित करने के लिए एचएसएससी आपको कुछ भी कर सकती है भाई, ऑप्शन उरा पराना दे देगी, जो सोचेंगे आप कि यही इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आपने भाई हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। अपना जी जान लगा के सीईटी की तैयारी करो, एक दिन अपना पक्के कामयाब हो गए भाई, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आएंगी, सब इंस्पेक्टर की, ग्राम सचिव की, पटवारी की, करनाल पटवारी की, नायब तहसीलदार की, ठीक है भाई। इन्हें रगड़ कर दो भाई। आगे अपना क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी विस्तार लगा लो। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन के विवाह के समय दिया जाता है? तो भाई ये कौन सा दिया जाता है भाई? लड़कियां ना ज़्यादा मेरा पाओगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर है दिम्मच भाई, दिम्मच है भाई, जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ध्यान से याद कर लेना भाई। ये भी लहरिया भी है भाई, लेडीज के द्वारा पहना जाता है, घुमटी भी, ठीक है, और मांडिया भी, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आगे क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में 2020 में 34वें सूरजकुंड
अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद की थीम स्टेट कौन सा था? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो थीम स्टेट कौन सा था अपना? तो थीम स्टेट 2020 में भाई कौन था? ये हिमाचल प्रदेश था भाई। हाँ हाँ, हिमाचल प्रदेश रहा 2020 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? शिल्प मेला भी बोला जाता है, ठीक है, सूरजकुंड मेला भी इसको बोला जाता है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ 2025 का थीम स्टेट भाई, 2025 का थीम स्टेट पूछ लिया, थीम स्टेट पूछ लिया कौन कौन से थे भाई? ओडिशा और मध्य प्रदेश भाई, ठीक है, ओडिशा और मध्य प्रदेश थे, दो राज्य थे, ओडिशा व एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। यदि आपने 2025 का थीम देश पूछ लिया, थीम कंट्री कौन सी थी? थीम कंट्री थी भाई ये, तो कौन सी थी भाई? ये थी बिम्स्टिक। कौन सी थी? बिम्स्टिक, ये था भाई कंट्री थी, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कहाँ पे इसका आयोजन कब किया जाए? फरीदाबाद में किया जाए भाई, फरवरी माह में, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना भाई, ठीक है। अड़के है भाई फरीदाबाद में सूरजकुंड झील भाई, ठीक है, के था? सूरजकुंड झील भी अड़े है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मयूर झील भी अड़े है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे भाई हमारा फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा के किस स्थान पे हुई है? तो पिंजौर में है भैया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना भाई, पिंजौर में, ठीक है। पिंजौर का अगर मैं बात करूं, पुराना नाम क्या था? महाभारत काल में पूछा जावा है, तो विराट नगर भाई, विराट नगर, ठीक है, पिंजौर में के लागा है, आम मेला भी लागा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक गार्डन भी है यादवेंद्र गार्डन भी, जिसको उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? नंदनवन कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पिंजौर भाई। आगे है भाई हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई हरविंदर सिंह, तो ये तीरंदाजी तय है भाई, ठीक है, तीरंदाजी तय संबंध रखे हैं। यदि हरियाणा में अगर मैं बात करूं कैथल डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। यदि कैथल डिस्ट्रिक्ट ना मिले तो गांव पाओगा भाई अजीत नगर। कौन सा गांव पाओगा? अजीत नगर, तो अपना क्या रखा है यहाँ? संबंध रखा है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके बारे में, तो इन्हें 2024 में क्या किया था भाई? 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक, ये पैरा ओलंपिक है भाई, ठीक है, के जीता था 2024 में, गोल्ड जीतने का काम किया, ठीक है। 2018 में जकार्ता में भी हुआ भाई, 2018 में भी गोल्डन जकार्ता में जीते इसने। और 2020 में भाई टोक्यो पैरा ओलंपिक में, टोक्यो में क्या जीते इन्होंने? कांस्य पदक जीते भाई, ठीक है, 2020 में टोक्यो में भाई, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीतने का कार्य किया है। अगर मैं बात करूं, ये कैथलते हैं भैया, अजीत नगर इनका गांव है, ठीक है। अगर मैं जन्म की बात करूं, इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1991 पाएगा भाई, ठीक है, हाँ 1991 ही है, 1991 इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीरंदाजी तक संबंध रखे हैं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लेना भाई, ठीक है। आगे अब हमारा क्वेश्चन, चिगारा प्रजनन केंद्र, चिगारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है? चिगारा यानी किलकी मरवादी व कैरू वाला ने, ठीक है, चिंगारे के हुए हैं, कैरे हुए हैं, कैरे कड़े के लोग हैं, भिवानी के हैं भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भिवानी, कैरू भिवानी। अगर मैं स्थापना करूँ, स्थापना बताऊँ इसकी, तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये 60 हेक्टेयर में फैला हुआ है भाई, ठीक है, 60 हेक्टेयर में फैला हुआ है कैरू भिवानी का जो चिकारा प्रजनन केंद्र हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। पिपली में की है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, छील देंगे भाई सब, क्या है ना, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य की तोड़ है, इसमें है। हिसार में के है भाई? हिसार में के है? ब्लैक बर्ड झील या ब्लू बर्ड झील, ठीक है, ब्लैक बर्ड झील और ब्लू है या हिसार में, और ब्लैक कड़ा है हांसी में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। पिपली में छिलछिला, ठीक है, मोरनी में की है? मोरनी पंचकूला गिद्ध प्रजनन केंद्र आ जाएगा भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। आगे है भाई हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष घोषित किया गया भाई? तो बालिका वर्ष कब घोषित किया गया भाई?
अगर मैं बात करूं देखो बालिका वर्ष की, तो ये किया गया था भाई 2006 में भाई। इसका उद्देश्य क्या था हरियाणा सरकार का, तो हरियाणा सरकार का उद्देश्य ये था कि भाई जो लड़कियां थी इनकी के वह संख्या बढ़े भाई, क्योंकि भ्रूण हत्या करवा देते थे पहले, लेकिन बालिका वर्ष घोषित कर दिया 2006 में ताकि लोग जागरूक हो जाएं, ठीक है, और लिंगानुपात है जो ठीक ठाक रहे भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई 2006 में बालिका वर्ष घोषित किया गया भाई। आगे है भाई जटायु, जटायु प्रजनन संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है भाई, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं बात करूँ इसकी कितोड़ है यो, तो यो है भाई पंचकुला के पिंजौर में भाई, पंचकुला पिंजौर में स्थित है भाई। 2001 में इसकी की गई थी, स्थापना करी गई थी। और ये कितोड़ है वीर शिकारगढ़, सुनिया होगा हमने, वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ के भीतर स्थित है जो, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से याद कर लेना भाई। 2001 में इसकी की गई थी, स्थापना करी गई थी। पिंजौर पंचकुला में स्थित है जटायु संरक्षण केंद्र। ये हमारे हरियाणा का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। आगे क्वेश्चन है भाई किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटें की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं 1967 की, 1967 में भाई जब अपना हरियाणा गठित कराया गया, जब अपना सीट थी भाई 54, 1 नवंबर 1966 भाई, 1 नवंबर 1966 में, सॉरी 67 नहीं आएगा, 1 नवंबर 1966 को हमारी सीट थी भाई ओनली 54 थी भाई, ठीक है। 54 में थे भाई। अनुसूचित जाति कितनी सीट थी, तो 10 थी भाई उस टाइम पे। अगर मैं बात करूं भाई 1967 की, 67 में बढ़ा गया, कितनी इनकी संख्या कर दी 81 में तो भाई अनुसूचित जाति की थी जो 15 थी भाई, 15 रिजर्व थी। अगर मैं बात करूं आगे 1977 की, 1977 में भाई 90 कर दी थी, ठीक है, 90 कर दी थी। और 90 में तो भाई जो 17 सीट थी अपनी के थी रिजर्व रखी गई थी, अनुसूचित जाति की रखी गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा 1977 होगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। और 1977 में क्या हुआ था, पहला अपना राष्ट्रपति शासन कद लागू हुआ 1967 में, दूसरा कद अपना 1977 में, और तीसरा कद हुआ 1991 में भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, अपना राष्ट्रपति शासन भाई 3 बारी लग गया अपना हरियाणा में भी लग। आगे है भाई हमारा प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो भाई ये डिवीजन पूछ रखे हैं, मंडल कितने हैं नु कवे है, ठीक है। तो भाई 6 मंडल हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं 6 की बात करूं, अम्बाड़ा भाई, करनाल, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, और क्या था, गुरुग्राम हो गया भाई, ठीक है। एक रह गया अपना रोहतक भाई, ठीक है। सबसे बड़ा मंडल पूछ लिया तो रोहतक है भाई, कौन सा है, रोहतक है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लेना भाई। आगे हमारा महाभारत का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में हुआ था भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो महाभारत का युद्ध। आगे है भाई भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भाई कौन सा है, 18वां है भाई, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान से याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं भाई। आगे है भाई, आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भाई, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल में 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। पिछला सीटी में था क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो इसका आंसर नॉट अटेम्प्टेड आएगा भाई, ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड आएगा इसका आंसर, क्योंकि राष्ट्रमंडल 2018 में भाई विनेश ने गोल्ड जीता था, विनेश फोगाट ने क्या जीता था, गोल्ड जीता था भाई, विनेश ने गोल्ड जीता था, बबीता ने सिल्वर जीता था, योगेश्वर दत्त और गीतिका जाखड़ ने भाई कोई भी पदक नहीं जीता था। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ई रहेगा भाई, ठीक है, यानी कि हम उत्तर देना नहीं चाहते भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना भाई, ठीक है, इसका ये आंसर रहेगा भाई, ध्यान से याद कर लेना। आगे क्वेश्चन है भाई हरियाणा से संबंधित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता भाई। तो भाई ये जीता था सुमित अंतिल ने भाई, किसने जीता था, सुमित अंतिल ने भाई, ये अपना जीता था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मैं बात करूँ सुमित अंतिल का बारे में, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है भाई, तो सुमित अंतिल है भाई अपना किसता बल्ला फेंकता है, ठीक है। तो कौन से खेल से संबंधित है भाई हमारे ये सुमित अंतिल जी,
तो ये है भाई हमारा बाला फेंकता है। कौन सा तय? बाला फेंकते हैं भाई, यहाँ बाला, बाला ऐसे नहीं आएगा भाई, बाला आएगा ऐसे, भाला, भाला होता है, बाला नहीं होता, भाला फेंक, बाला से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कहाँ से है ये, तो सोनीपत से अपना संबंध रखते हैं भाई। कहाँ से? सोनीपत से अपना संबंध रखते हैं सुमित अंतिल जी। ठीक है, बाला फेंक इनका के है, खेल है इनका भाई, और सोनीपत अपना संबंध रखे हैं भाई, सोनीपत से। ठीक है, सोनीपत, सोनीपत से अपना संबंध रखते हैं। अगर मैं बात करूं इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 7 जून 1998 में भाई। ठीक है, 7 जून 1998 को जन्मे थे ये सोनीपत में भाई। ठीक है, 7 जून 1998 में इनका जन्म हुआ था। बाला फेंक क्या करे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लेना। गोल्ड जीतने का कार्य इन्होंने किया है भाई। ठीक है, जी जान लगा के तैयारी करो भाई। सुमित अंतिल, तांबी करो जैसे सुमित अंतिल जी ने की थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पैरा ओलंपिक है भाई। ठीक है, पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, पदक जीता था भाई। ठीक है, गोल्ड लाने का कार्य कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आगे है, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह की गई है भाई उदय भानु हंस को हमारा के है, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि प्रदान करी गई है भाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदय भानु हंस भाई। ठीक है, यही क्वेश्चन थे भाई आपके, कैसे लगे कमेंट में बता देना भाई, और सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब हमारा हौसला अफजाई करता है भाई। ठीक है, आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और यदि आप कमेंट करोगे, यदि ये प्रेस्टिक सेट्स भी करवा देंगे भाई, जो पिछले सीटी में आए थे। ठीक है, जो पेपर मैंने हरियाणा जीके के लिए है ना, एक क्वेश्चन ये पिछले, ये 6 तारीख के आए हुए हैं भाई, 6 नवंबर ने जो आपका पेपर हुआ था 2022 में, उसके हरियाणा जीके के क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ध्यान से याद कर लेना भाई। ठीक है, प्रेस्टिक सेट्स की शुरुआत करेंगे हम, कल को वीडियो डल जाएगी। ठीक है, और जिसने भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ग्रुप का भी और चैनल का भी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ को आपको इसकी क्लास की PDF मिलेगी भाई। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तैयारी करते रहिए भाई, पढ़ देवगढ़ CET ने। ठीक है।